देखो बेटा ये आपका क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस है। ये बेटा ये क्या है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में क्लास 10 वाले देखिए चैप्टर 1 to 5 क्या होता है, रिवाइज कराया जाता है। ठीक है, तो इसमें चैप्टर 1 to 5 रिवाइज कराया जाता है। विभिन्न प्रश्नावली में समांतर श्रेणी में क्या दिया गया, 120, 116 और 112, 120, 116 और 112। ठीक है, तो 120, 116 और 112 डॉट डॉट करके दिया गया है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा पद है जो कि आपका क्या होगा, ऋणात्मक होगा और प्रथम पद होगा। ठीक है, प्रथम ऋणात्मक पद होगा। ठीक, तो देखिए इंग्लिश मीडियम वाले भी देख लीजिए बेटा, उनका क्या होगा, whose terms will be first negative terms, whose terms will be first negative terms, which in this arithmetic progressions, ठीक है बेटा। ठीक, तो ये देखिए इंग्लिश मीडियम में कैसे होगा, whose terms will be first negative terms which in this arithmetic progressions, यानी कि arithmetic progressions में ऐसा कौन सा टर्म्स है जो कि आपका क्या फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स होगा। ठीक है, इन दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस मतलब ये समांतर श्रेणी में आपको ये बताना रहेगा। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम में हम क्या करते हैं, तो बेटा ध्यान दो दोनों लोगों। ठीक है, तो दोनों लोगों को एक ही मेथड करना है। तो आप दोनों लोग समझिए, हिंदी यानी इंग्लिश मीडियम क्या करते हैं बेटा, इसमें अगर हम क्या करते हैं, बैकवर्ड काउंटिंग करते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी काउंटेबल होता है उसको बैकवर्ड काउंटिंग करते हैं, तब हमारा लास्ट टर्म क्या होता है, बैकवर्ड काउंटिंग करो लास्ट टर्म क्या मिलेगा, वो लोग कहेंगे 1 1 नहीं होता, 0 होता है। ठीक है, बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे क्योंकि हमें क्या करना है, निगेटिव इंटीजर्स की तरफ क्या करना है, फॉरवर्ड होना है। तो बेटा जब आप निगेटिव इंटीजर्स की तरफ फॉरवर्ड होगे तो आपको लास्ट टर्म्स क्या मिलेगा, 0। जब 0 मिलेगा तब उसको क्रॉस करोगे तब निगेटिव इंटीजर्स आपको गेट अप हो जाएगा, है ना। तो हिंदी मीडियम देखो हम क्या करते हैं, जैसे मान लो ये आपका दिया गया है। ठीक है, ये आपका क्या है, 120 है, 120, 116, 112, डॉट 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 करके दिया गया है। तो बताओ ये 120 है, 116, ये क्या हो रहा है, बैकवर्ड काउंटिंग हो रहा है कि नहीं, उल्टी गिनती पढ़ी जाए। 120 है, फिर 116, 112, फिर 112 के बाद 108 आएगा, 104 आएगा, ऐसे करते करते कम होता चला जाएगा ना, यानी बैकवर्ड हम क्या है, ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इसमें भी ये क्या है, जो समांतर श्रेणी है या जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसका क्या हो रहा है, बैकवर्ड काउंटिंग हो रहा है। बैकवर्ड होते 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 आपका क्या कि 0 पे आएगा। जब लास्ट 0 हो जाएगा तो 0 को आप क्या करोगे कि जो भी टर्म्स है फर्स्ट 0 का से जैसे फर्स्ट टर्म्स आप क्रॉस करोगे, ठीक है, वैसे ही आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव इंटीजर्स आपको गेट अप हो जाएगा। यानी कि 0 को क्रॉस करोगे, प्रथम पद अगर 0 का क्रॉस करते हो तो आपको क्या होता है, ऋणात्मक पद मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं इसमें हम क्या कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो हम ये ले लेते हैं कि हमारा जो an होता है हमारा, ये लास्ट टर्म होता है, इसे हम l से भी डिनोट करते हैं। लेकिन सम ऑफ टर्म्स दिया हो या पदों का योगफल दिया हो तब हम इसको l लेते हैं। क्या लेते हैं, l लेते हैं, इसे l भी लिया जा सकता है। ठीक है, 0 को, है ना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए हम क्या, ये हमारा क्या होता है, a1 होता है, ये क्या होता है, a2 होता है, और ये क्या होता है, a3 होता है। ठीक, अब हम डिफरेंस निकालेंगे। हमारा डिफरेंस क्या होता है, a2 माइनस a1 होता है ना। तो डिफरेंस हमारा a2 क्या है, 116 है, और माइनस 100 क्या है, 20 है। ध्यान दीजिएगा। तो आपका डिफरेंस क्या हो जाएगा, देखो ये 116 माइनस 120 यानी 116 में से हम क्या कर रहे हैं, माइनस 120, इन दोनों को आपस में घटाएंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा 116, ठीक है, तो आपका 116 और माइनस 120, इसमें जो भी आपका डिफरेंस आएगा वो माइनस का 4 होगा। ठीक है, ये माइनस का 4 होगा। कैसे हुआ, ध्यान दीजिए। देखो ये जैसे ये 116 है और माइनस 120 है। ठीक, तो ये 116, इसके फ्रंट में कौन सा साइन लगा है, सामने प्लस का साइन लगा, लेकिन ये स्टार्टिंग में है तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम ये साइन लगा, लेकिन एक रिमेंबर रखे रहिएगा, याद रखे रहिएगा, अगर यही चीज़ 116 आपका बेटवीन स्टेप में आता है तो वहाँ पे प्लस का साइन लगाना जरूरी रहता है। और अगर ये भी रिमेंबर रखे रहिएगा, अगर ये माइनस में होता है तो चाहे ये स्टार्टिंग में हो या चाहे बेटवीन में हो तो माइनस का साइन हमें लगाना जरूरी रहता है। ठीक है, तो देखो 116 और ये माइनस 120, तो ये माइनस का 120 है क्योंकि इसके फ्रंट में कौन सा साइन लगा है, माइनस का। तो जो बचेगा वो 120 का ही बचेगा ना।
तो अगर 120 में से 4 बच रहा है तो वो भी माइनस का रहेगा। ठीक, तो हमने देखो 116 यानी 116 माइनस 120 को आपस में अगर हमने इन दोनों का एक्टिविटी कराया तो हमको डिफरेंस कितना मिल गया, डिफरेंस हमें -4 मिल गया। ठीक है ना। अब देखो ये हो गया। अब सीधे सीधे इसका कराया -4। अब देखो 112 और 16 का कराओगे तो भी आपको क्या मिलेगा, -4 डिफरेंस आपका मिल जाएगा। ठीक है। अब देखिए आगे क्या करते हैं, हमें क्या क्या पता है, जो जो हमें पता है हम उसको क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं। ठीक है। तो इसमें हमें ए पता होना चाहिए, ए हमें पता है 120 है, डिफरेंस हमें पता है -4 है, और एन हमको यहाँ पे फाइंड करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, तो हमने 0 लिया था ना। ठीक, और हमने ए एन, तो ए एन हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, एन हमको फाइंड करना है। ठीक, और देखो ये हमारा ए एन क्या हो जाएगा, ए एन हमारा क्या हो जाएगा, 0। ए एन हमने क्या ले लिया, 0। ठीक, तो थोड़ा फॉर्मूले पे आइए आप लोग। देखिए ये जो ए एन वाला होता है, ए बेस एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी, इस पे आइए। अगर ए एन की जगह हम 0 रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा ना, और ए की जगह देखो ए क्या है, 120 है, यहाँ पे देखो 120 है कि नहीं, तो 120 ए के प्लेस पे राइट अप कर देंगे, प्लस एन हमको पता नहीं है तो एन को वैसे रहने दो, -1 वैसे रहने दो, इंटू डी, तो डिफरेंस आपका -4 है, तो डी के प्लेस पे आप क्या लिख दोगे, -4 राइट अप कर दोगे। ठीक, तो ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, एन निकल जाएगा। ठीक, और एन जब निकल जाएगा तो हमने इसका लास्ट टर्म क्या लिया था, 0। एन हमारा 0, तो हमारा एन जो आएगा वो 0 तक ही रहेगा। ठीक है, 0 हमारा वो स्टेप हो जाएगा। मानो एन जो भी आए, तो जो भी एन आएगा वो हमारा टर्म्स होता है, वो टर्म्स क्या होगा, 0। लेकिन हमको क्या करना है, माइनस की तरफ से जाना है, तो माइनस के तरफ अगर हम जाएंगे तो 1 स्टेप उसमें क्या करेंगे, 1 को ऐड कर देंगे। ठीक है, ध्यान रखे रहिएगा, अभी मैं बताता हूँ। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, ये मत नोट करिएगा। ठीक है बेटा, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। ठीक, ठीक है बेटा। अब देखिए क्या करते हैं, इसको हम डैश कर दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखिएगा नाउ, क्या लिखोगे, नाउ ए बेस एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी हो गया। ठीक, अब देखिए ए एन हमने क्या लिया था, 0। ए एन हमारा 0 था ना, 0 राइट अप कर दीजिए। ए हमारा क्या था, 120 राइट अप करिए, प्लस एन हमको फाइंड करना था, एन इंटू डी, डी हमारा क्या हो जाएगा, -4। ध्यान दीजिएगा, ये ए एन हम जो लिए हैं, जो हमारा ए एन है, तो इसमें अगर हमारा एन फाइंड होगा, ए एन हमारा 0 है, तो हमको 0 पता चल जाएगा कि जो एन की वैल्यू आएगी वो कौन सा टर्म्स होगा, वो 0 वाला होगा। ठीक है, वो कौन सा पद होगा, वो 0 का पद होगा। और 0 के बाद अगर हम आएंगे तो उसमें 1 टर्म्स ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो अगर n की वैल्यू जो आएगी उसमें 1 आप क्या करिएगा, ऐड कर दीजिएगा, वही आपकी वैल्यू हो जाएगी। वो भी मैं करके बता देता हूँ। ठीक है ना। तो देखिए ध्यान दीजिएगा बेटा, तो ये 0 है, 0। अब ये 120 इधर लाइए, तो ट्रांसपोजिशन करने, पक्षांतर करने पे क्या होता है, साइन बदल जाता है, तो माइनस का 120 हो गया है ना। इधर क्या बचा आपका, n -1 इंटू -4, ये रिमेंस हो गया। ठीक, अब देखो ये 0 -120, तो ये माइनस का 120 ही लिख दो इसको। ठीक है, अब इधर क्या हो जाएगा, n -1 इंटू -4 हो गया। ठीक है बेटा, देखिएगा अब देखिए n -1 और -4 का आपस में इंटू का रिलेशन है, ट्रांसपोजिशन करेंगे अपॉन में आएगा। ठीक है, तो -120 अपॉन में आपका क्या आ गया, -4 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आपका रिमेंस रह गया, n -1, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 4 3 जा 12, अब ये 0 4 0 जा 0। ठीक है, ये 30 हो गया, n -1 क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, माइनस का 1 इधर ट्रांसपोजिशन करिए, पक्षांतर करिए, तो ये 30 + 1 हो जाएगा, ये n हो जाएगा। आप देखो 30 + 1 क्या हो गया, 31, यानी n इक्वल आपका क्या आ गया, 31 आ गया। ठीक, यानी कि हमारा लास्ट टर्म्स क्या था, 0 था, तो 0 जो है हमारा वो 31st टर्म्स पे हमारा 0 पड़ेगा, क्योंकि हमने लास्ट टर्म्स क्या लिया था, 0 लिया था ना। श्रेणी हमने बताया था ना कि एन हमारा क्या हुआ, 0, तो हमारा लास्ट टर्म्स क्या था, 0 था, तो हमारा एन क्या हो गया,
31 आ गया, ठीक है। तो 31 टर्म्स जो होगा वो हमारा 0 होगा। अब हमको क्या करना है, अब देखो 0 पे आ गए, अब कहाँ जाना है जी, क्रॉस करना है। तो इसका क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म्स हमें क्रॉस करना पड़ेगा। तो जैसे ही नेगेटिव इंटीजर्स की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या होता है, वन स्टेप, जैसे वन स्टेप हल्का सा भी बढ़ेंगे वो हमारा क्या हो जाए, निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 ऐड कर दो, ठीक है। देखिए इसको नोट कर लीजिए, मैं बताता हूँ, ठीक। अब देखिए इसको डैश कर दे रहे हैं, यहाँ पे लिखिएगा नॉइट, देन लिखिएगा, क्या लिखोगे आप, देन लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा देन, ठीक। अब इसमें जैसे मान लो ये आपका 0 आ गया, इधर से आप काउंट करते करते आए 0 आ गया। अब इधर सब क्या है, ये माइनस में, -1 -2 -3 -4, ठीक है। हमारा डिफरेंस कितना था, -4। तो हम क्या करेंगे, तो ऐसा करेंगे कि माइनस यानी डिफरेंस जितना होता है उतना ही चलते हैं। तो ये हमारा कहाँ आएगा, जब हम यहाँ देखो 0 पे आ गए, ठीक। तो ये 0 हमारा क्या होता है, ये 31 टर्म्स हो गया, ठीक है ना। एन हमारा 31 आया। अब हमको 4 के डिफरेंस, अब हमको निगेटिव बताना है ना, क्या बताना है कि ऋणात्मक पद कौन सा होगा, निगेटिव टर्म्स बताना है। तो निगेटिव टर्म्स यानी ऋणात्मक पद की तरफ जाएंगे तो भी 4 का डिफरेंस होना चाहिए। तो देखो -1 -2 -3 -4, तो 4 का डिफरेंस हुआ कि नहीं, यहाँ पे जाएंगे। तो ये 31 पे यहाँ थे, तो जैसे ही हम यहाँ क्या किए, 1 स्टेप चले, कितने, हमारा कौन सा फर्स्ट टर्म होगा ना। अब इधर से यहाँ पे डिफरेंस तो 4 है, लेकिन जब चौथे के डिफरेंस पे आएंगे तो हमारा निगेटिव की तरफ क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म्स हो जाएगा। तो ये 31 टर्म्स है और फर्स्ट टर्म्स हम इधर चले, ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म्स, ठीक। तो फर्स्ट टर्म्स जब हम चलेंगे तो 31 में क्या करेंगे, 31 + 1, जब फर्स्ट टर्म चलेंगे तभी तो डिफरेंस हमारा सेम होगा। डिफरेंस हमें क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी हमारा देखो 31 इक्वल क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये 32 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 32। जब 32 पे आएंगे तब जाके हमारा जो है फर्स्ट टर्म इसका क्या होगा, निगेटिव मिलेगा, ठीक है ना। इतना समझ गए, ठीक। अब इसको देखो हम डैश कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए तो हमारा n इक्वल कितना आ गया, n इक्वल हमारा कितना आ जाएगा, n में हम क्या करते हैं, 31 दिया है, 31 तक हमारा क्या 0 है। अब 4 के डिफरेंस से हम जब जाएंगे तो वहाँ -1 -2 -3 -4 पे जाओ, तो -4 पे जाओगे तभी तो 4 का डिफरेंस आएगा ना। लेकिन आप जाओगे तो कितनी बार में, एक ही बार में क्या करना है, 4 का डिफरेंस लाना है। तो 1 स्टेप जैसे आप उधर बढ़ोगे यानी +1 स्टेप 1 टर्म्स करोगे तो आपका -4 वाला डिफरेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो n = आपका क्या होगा, ये बता रहा है कि आप क्या करोगे, 0 पे जाने के बाद फर्स्ट टर्म, यानी 0 हमारा 31 टर्म्स पे आया है, फर्स्ट टर्म्स और जाओगे तब वहाँ पे आपको क्या होना मिलेगा, इसका निगेटिव टर्म्स मिलेगा, ठीक है। यानी 32 क्या हो जाएगा, 32 टर्म्स लिख देना, ठीक है, टर्म्स या पद लिख दीजिएगा, ठीक है, ध्यान से, ठीक है ना। अब देखो क्या करते हैं, ये हमने समझा दिया, ठीक। अब क्या करते हैं, ये हमारा 32वां पद है ना, ध्यान रखे रहिएगा, n हमारा क्या है, 32वां पद है ना। तो अगर हम n की जगह 32 लिख देंगे, ठीक है, तो हमारा वो जो अंतिम पद है वो भी पता चल जाएगा, अंतिम पद हमारा क्या होगा, है ना। तो अंतिम पद यानी कि इसमें क्या है, n हमको पता है ना, 32 है, एक टर्म्स चला यानी कि 1 टर्म्स चलेंगे तो 4 के डिफरेंस से चलेंगे तो हमारा सीधे क्या होगा, -4 का ही डिफरेंस होना चाहिए, है ना। तो 0 से हम कहाँ चले जाएंगे, -4 पे, तो इसका जो पहला निगेटिव टर्म्स मिलेगा वो -4 होगा, ठीक है। आप देख के कर लीजिएगा, ठीक। तो देखो हम एक बार मैं फिर समझा दे रहा हूँ, जब आप ऐसे आए तो आपको 0 मिला, 0 हमारा कितने टर्म्स पे मिला, n = 31 पे, 31 टर्म्स हमारा क्या होगा, जब बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे, ऑलरेडी गिवन इन दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस डिजिट, ठीक है। तो इस जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में डिजिट दी गई है इसके बेस पे अगर करेंगे तो 0 हमारा 31 टर्म्स में मिला, है ना। देखो 31 आया था कि नहीं। अब इसके बाद जो भी हमें क्या है, 4 स्टेप इधर जब आए, 4 का डिफरेंस तभी होगा जब हमारा 4 क्या होगा, 4 स्टेप जब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इधर हम जब माइनस की तरफ चलेंगे तो देखो ये हमारा -4 होगा कि नहीं, क्योंकि ये -1 -2 -3, ठीक। तो हम हमारा इसका जो पहला टर्म्स पड़ा, जो पहला फर्स्ट टर्म्स हुआ वो क्या हुआ, -4 हो जाएगा, ठीक। तो देखो 31 ये हो गया और ये फर्स्ट टर्म्स इसका हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। यानी 32वां पद आपका ऐसा होगा
जो इसका निगेटिव होगा और क्या होगा -4 होगा। ठीक, देख लीजिएगा, निकाल लीजिए। और निकालने का तरीका भी बता दे रहा हूँ कैसे -4 होगा। ठीक, ध्यान दीजिए। तो जैसे यहाँ पे आप आगे भी लिख सकते हो